तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमांशु सिंह पटवाल। आज बेसिकली हम क्लास 12th के अकाउंट्स के लेक्चर में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। आगे बढ़ने का मतलब है अभी पार्टनरशिप हमारा चल रहा है इसमें, ठीक है। तो हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी करे हैं इसमें, ठीक है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, उसके पहले इंट्रोडक्शन किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको आज हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। इस लेक्चर का कॉन्टेक्स्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले हम एज अ कॉन्सेप्ट समझेंगे, राइट। एंड देन कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसके कॉन्सेप्ट जब आपको समझ आ जाएगा, देन वी विल डू द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो ये एस्पेक्ट है आज के लेक्चर का, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट एंड देन क्वेश्चन। अब मैं शेयर कर देता हूँ एक बार स्क्रीन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का ओवरव्यू लेने के लिए। ठीक है जी। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन की जब हम बात कर रहे हैं इसमें, तो उससे पहले आपको ये देखना है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है प्रॉफिट। पार्टनरशिप में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। यू नीड टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर, राइट। अब वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाया जाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी बता दूं इसके पहले, ठीक है। देखो, अभी तक जब भी आप फॉर एग्जाम्पल, अभी पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, हम्म, तो जब भी आप सोल का बिजनेस, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं 11th के पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। तो 11th के पॉइंट ऑफ व्यू जब आप सोल की बात करते हो, तो इसमें आप करते क्या हो। इसमें आपने क्या करा कि भाई, जब आपका ट्रेडिंग पीएनएल बनता था, ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल बनता था, तो यहाँ से आपका कोई भी मतलब जो भी एंट्री आपने करी, उसके बाद या तो आप नेट प्रॉफिट लेके जाते थे या नेट लॉस आता था, ठीक है। इन दोनों में से जो भी आ रहा है उसको आप एंड क्या कर देते थे, बैलेंस शीट में मर्ज कर देते थे कैपिटल में। तो बैलेंस शीट जब आपकी बन रही है, तो यहाँ जो भी कैपिटल आया, ये आपने जो भी प्रॉफिट एंड या लॉस आया, उसको आप प्लस या माइनस करके अपनी एंट्री यहाँ पे कर देते थे, बैलेंस शीट में प्रोसीड हो जाता था। ये चलता था सोल प्रोप्राइटरशिप में, ठीक है। बट पार्टनरशिप में क्या होता है ना, कि ये जो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, ये डायरेक्टली आप ट्रांसफर नहीं करते हो कैपिटल में, राइट। इसमें होता क्या है, बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो वेन यू आर डूइंग दिस, लाइक इन पार्टनरशिप में जब आप आते हो, तो पार्टनरशिप में होता क्या है भाई, पार्टनरशिप में जब आप कर रहे हो, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस आपका निकला है, ठीक है, ये भी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने बनाया था, इसमें से जो भी आपका निकला, चाहे वो नेट प्रॉफिट हो या फिर वो नेट लॉस हो, ठीक है, इसको प्योरीफाई करना पड़ता है। मतलब इसमें से कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कुछ आपको अप्रोप्रिएशन करना होता है, इस प्रॉफिट को बांटना होता है। पहले किस में बांटना होता है ये प्रॉफिट, पार्टनर्स में, ठीक है। अब देखो, पार्टनर्स में बांटने का मतलब क्या है भाई, पीएनएल अकाउंट बना लिया, ठीक है। ऑलरेडी सारे एक्सपेंस पीएनएल अकाउंट में, जो भी आप ये समझो, जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो ऑलरेडी एडजस्ट हो गया है, ठीक है जी। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऑलरेडी इसमें एडजस्ट हो गया है। लेकिन जो पार्टनर को एप्रोप्रिएशन होता है, पार्टनर को एप्रोप्रिएशन में क्या क्या आता है, अब आप मुझे ये बताओ। देखो, पार्टनर को क्या मिलता है, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, या हम उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं, या उसको सैलरी मिल रही है, या उसको कमीशन मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ों की एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं हुई। तो ये एडजस्टमेंट हमें करनी होती है, ठीक है। तो व्हेन यू गेट अ प्रॉफिट, जब आपका ये प्रॉफिट आ गया है, नेट प्रॉफिट में से जो भी प्रॉफिट आ गया है, इन सब में से इनकी एंट्री आपको एडजस्टेड करनी होती है, यानी ये अपोर्शन करना होता है कहाँ पे, ये अपोर्शन करना होता है पार्टनर्स के अकाउंट में, ठीक है। पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें अपोर्शन करोगे, एंड देन जो ये पार्टनर्स की फिगर आएगी कैपिटल में, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो फिर जो भी पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस आएगा, इसको आप अकॉर्डिंगली ट्रांसफर करते हो, ठीक है जी। तो यहां तक ओवरव्यू है। अभी तक क्या था कि सोल प्रोप्राइटरशिप की जब मैं बात कर रहा हूं, तो वहां पे मेरे को ये चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अकेला है। तो जो भी नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकलेगा, अकॉर्डिंगली सीधा सीधा वो चला जाएगा कैपिटल में, ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे पार्टनर है, पहले आपको उसको बांटना है, अप्रोप्रिएशन करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपको बैलेंस शीट की तरफ जाना है, राइट। तो वहां पे क्या करते थे, जैसे यहाँ पे हम, ये ना बेसिकली बेसिक सा कॉन्सेप्ट अगर मैं बताऊं, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बनता था, उसका एक एक्सटेंशन है, ठीक है। उसका एक एक्सटेंशन वर्जन है। इसमें आप कर क्या रहे हो, जो भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आया, इसको अपोर्शन कर रहे हो, इसको अप्रोप्रिएट कर रहे हो, किसमें, पार्टनर्स में, आपस में, पार्टनर्स के आपस में इसको बांट रहे हो, ठीक है। इसको जब आप बांट दोगे, जब एक्चुअल में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जो आएगा, वो बैलेंस शीट की तरफ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये छोटा सा ओवरव्यू है कि जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की चर्चा हो रही है, ये क्यों हो रही है, ठीक है जी। तो सोल में आपको पता था पीएनएल बन रहा है, पीएनएल में डायरेक्ट बैलेंस उठा के ऊपर चले जाता था। लेकिन एप्रोप्रिएशन की बात है, वहां पे वो चीजें बटती है। अब नीचे आ जाओ फटाफट। अब एडजस्टमेंट देखेंगे सबसे पहले कि एडजस्टमेंट होती कैसे है, ठीक है। एडजस्टमेंट में करना क्या होता है, पहले तो वो देखेंगे उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है, उसका अकाउंट कैसे बनता है, देन वी विल मूव फॉरवर्ड सम क्वेश्चंस, ठीक है।
देखो डिस्ट्रीब्यूशन जब आप कर रहे हो प्रॉफिट का किसी भी मतलब जो भी प्रॉफिट आया वो पार्टनर्स में, तो उसके लिए हमारा ये अकाउंट जो है वो यूज होता है, जो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। इसका नेचर नॉमिनल होता है। नॉमिनल का मतलब क्या हुआ? नॉमिनल का मतलब बताओ पहले मुझे। 11th क्लास याद आ रही कुछ? 11th क्लास में जब आपने पढ़ा था नॉमिनल का मतलब क्या है? देखो नॉमिनल सिंपल सा है, जनरल एंट्री पर्पस के लिए बता देता हूँ आपको कि नॉमिनल का मतलब होता है कि भाई नॉमिनल अकाउंट जब नेचर है तो जितनी भी इनकम है, ठीक है, या गेन है या प्रॉफिट हो रहा है आपको, ठीक है, इसमें क्या होता है कोई भी अकाउंट मतलब इनकम गेन या प्रॉफिट अगर ये बढ़ रहा है तो आपका बैलेंस, अगर ये बढ़ रहा है पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, तो अगर इनकम गेन और प्रॉफिट अगर आपका इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ रहा है तो बैलेंस होता है क्रेडिट, ठीक है जी। और अगर ये कम हो रहा है तो बैलेंस होता है डेबिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वही हम बात करें एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉसेस, अगर आपका कोई भी एक्सपेंस हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी चर्चा हो रही है, अगर एक्सपेंसेस आपके बढ़ रहे हैं तो वो होता है डेबिट, और अगर एक्सपेंसेस अगर कम हो रहे हैं तो ये होता है क्रेडिट। 11th आपको याद आ रही होगी जब आप जनरल एंट्री भी करते थे नॉमिनल इन नेचर में, तो वो किस तरीके से करी जाती थी? मतलब सिंपल है, जितने भी इनकम जितने भी गेन जितने भी प्रॉफिट आपको हो रहा है जो फर्म को मिल रहा है, जितनी भी इनकम हो रही है, अगर वो इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट, अगर वो कम हो रही है तो डेबिट। खत्म। अब एक्सपेंसेस की बात करें, जो भी एक्सपेंसेस है जो भी लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, फर्म को, अगर वो बढ़ रहे हैं फर्म का घाटा है तो डेबिट होंगे, अगर वो कम हो रहे हैं तो क्रेडिट होगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा है जनरल एंट्री का, ठीक है जी। अब इसी के बेसिस पे ये अकाउंट का जो नेचर है, क्योंकि पीएनएल अकाउंट आपने बनाया था वो भी नॉमिनल नेचर का होता है, ये उसी का एक्सटेंशन है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो इन नॉमिनल नेचर। तो जो रूल होगा जनरल एंट्री पर्पज के लिए, अकाउंट प्रिपरेशन पर्पज के लिए, वो यहाँ पे सेम रहेगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिंपल याद रखना है, कोई भी इनकम हो रही है, गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट और घट रहा है तो डेबिट, ठीक है जी। एक्सपेंस है, लॉसेस है, कुछ भी ऐसी चीज जो घाटे वाली चीज है, तो अगर वो बढ़ रही है तो डेबिट और अगर कम हो रही है तो क्रेडिट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब हम आ जाते हैं एक एक एंट्री के प्रोस्पेक्ट पे, एक एक एंट्री किस तरीके से करी जाती है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ इसका, ठीक है। बैकग्राउंड में क्या होता है, जब आपने पीएनएल यहाँ पे बनाया, ठीक है, तो पीएनएल आपने बनाया या तो आपको नेट प्रॉफिट हो रहा होगा या नेट लॉस हो रहा होगा। अब इस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पहले हम ट्रांसफर करेंगे कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। जो भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा उसमें हम इसको ट्रांसफर करेंगे, देन आगे की कार्रवाई जो है डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब ये जो भी प्रॉफिट रहेगा आपका, इसमें से ही पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया या सैलरी हो गई या ये जो भी कमीशन हो गया ये सब मिलेगा। और ड्राइंग, अगर अगर ड्राइंग है तो उस केस में क्या होगा? ड्राइंग के केस में फर्म का जो है, अगर मान लो वो ड्राइंग लेके जा रहा है तो ड्राइंग आ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा, ठीक है। और जो नेट आएगा फिर वो प्रॉफिट पार्टनर में बढ़ जाएगा, दैट इज द प्योर प्रॉफिट, ठीक है। अब ध्यान रहे इसमें, इसके केस में बता दूं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में एक चीज याद रख लेना, अगर फर्म को नेट लॉस होता है, अगर फर्म ऑलरेडी लॉस पे है, तो ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ना सैलरी मिलेगी, ना कमीशन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये रूल याद रख लेना, ठीक है। ध्यान से सुन लेना, अगर फर्म को लॉस होता है तो इनमें से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है जी। पहली बात, प्रॉफिट बांटना है तो क्या बांटोगे आप? अगर कुछ प्रॉफिट होगा तभी तो बांटोगे, अगर ऑलरेडी लॉस में चल रहा है तो क्या बांटोगे? कुछ नहीं बटेगा उस केस में, ठीक है। तो ये बात याद रखना, कभी भी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन में लॉस है और तब भी आपसे कह रहा है कि ये चीजें बांट दो, तो आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना दिमाग चलाना है वहां पे कि जब है ही लॉस तो मैं बांटू क्या, मैं कैसे बांट दूं? इनकम, देख पार्टनर की जो इनकम है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनकम है, पार्टनर की सैलरी भी इनकम है, कमीशन भी इनकम है। अब जब फर्म को ही इनकम नहीं हो रही तो उनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं? ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है? तो वो नहीं बटेगा अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है जी। अब इधर आ जाओ, पहले एंट्री समझा देता हूँ आपको किस तरीके से होती है इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले, अगर पीएनएल का प्रॉफिट है या लॉस है, पहले तो मुझे ये बताओ, अगर पीएनएल का बैलेंस जो है, पीएनएल अकाउंट आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो मतलब क्या है इसका? कि प्रॉफिट में है आप, ठीक है। और अगर इसका डेबिट बैलेंस है तो क्या हो आप? लॉस में हो। ये तो बात समझ में आती है ना, कि नॉमिनल का जो नेचर है आपको समझ में आ रही है बात। पीएनएल में अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट है तो बैलेंस क्रेडिट है, अगर ऑलरेडी डेबिट बैलेंस शो हो रहा है तो मतलब लॉस में है, ठीक है जी। अब इस प्रॉफिट या इस लॉस को आपको बांटना है, आपको ट्रांसफर करना है कहाँ पे? एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो कैसे करोगे? ध्यान सुनना, अगर मान लो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट अगर हो रहा है और इसको ट्रांसफर करना है तो ऑलरेडी प्रॉफिट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अब इसको कम करने के लिए यानी इसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे आप? डेबिट। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कहाँ पे करना है? ये कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हो इसको? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। जो भी फिगर आएगी वो यहाँ पे डाल दो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये समझ में आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे? ठीक है जी। अब साइड बाय साइड आप यहाँ पे एक आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना रहा हूँ,
कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है, ठीक है। यहाँ पे देख लो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेम वे में बनेगा जैसा आपका पीएनएल अकाउंट बनता है। हेडिंग डाल दो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे डलेगा पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है जी। अब ध्यान से सुना, कॉन्सेप्ट समझना कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, ठीक है। मैं साथ के साथ इसलिए बनाना सिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको एक एंट्री कोरिलेट हो कि किस तरीके से एंट्री कोरिलेट होती है, ठीक है। आ जाओ इधर। तो पहली एंट्री क्या करी, पहली एंट्री मैंने ये करी कि भाई मुझे जो भी मेरा प्रॉफिट है या मेरा लॉस है उसको मुझे ट्रांसफर कर रहा है। तो मान लो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। मान लो मेरे को प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट में एंट्री क्या करूंगा मैं ट्रांसफर करने की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहा हूँ टू पीएनएल अकाउंट। अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होगी, पीएनएल अकाउंट दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसकी लेजर पोस्टिंग करो जरा, इसकी लेजर पोस्टिंग यहाँ पे करो तो क्या आ जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, बाय पीएनएल अकाउंट। ये क्या है, प्रॉफिट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसफर किस तरीके से हुआ ये समझ आया आपको। ये जो भी जनरल एंट्री आप कर रहे हो इसकी पोस्टिंग होगी सीधी सीधी यहाँ पे, ठीक है। जो भी जनरल एंट्री आपने यहाँ करी इसकी पोस्टिंग सीधा सीधा आपने वहां कर दी। सेकंड केस पकड़ते हैं इसमें। सेकंड केस आपका आता है, अगर मान लो लॉस हो गया फर्म को, तो लॉस ट्रांसफर करना, तो ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है लॉस का, तो ट्रांसफर करने के लिए आप क्रेडिट करोगे, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। जो भी लॉस आ रहा है वो आप यहाँ पे दिखा दोगे। अब जब एप्रोप्रिएशन में जाओगे लॉस कहाँ आएगा, डेबिट साइड। कैसे आएगा, टू, यहाँ पे आ जाओ, टू पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। ये समझ आई पहली एंट्री कैसे ट्रांसफर हुई है। पहली एंट्री जनरल एंट्री पास करी, उसका लेजर पोस्टिंग कर दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। तो सिंपल से कुछ नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर रहे हो। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसको ट्रांसफर करोगे, तो ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके ट्रांसफर कर दो फटाफट, उल्टी एंट्री मार दो। और अगर मान लो इसमें लॉस आ रहा है तो ऑलरेडी इसका डेबिट बैलेंस है, तो क्रेडिट करके ट्रांसफर कर दो, ठीक है। आईयूसी। अब मेरे को ये बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है सेकंड टॉपिक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या फिर आपकी पार्टनर्स की सैलरी, ठीक है। तीनों ले लेते हैं एक साथ ही, ठीक है। ये तीनों चीजें फर्म के लिए क्या है, फर्म को देनी पड़ रही है ना ये। और पार्टनर्स की कमीशन भी ले लो चलो, पार्टनर्स की, पार्टनर कमीशन। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर्स का कमीशन, तीन चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन। ये तीन चीजें ऐसी है जिसमें पार्टनर्स का तो फायदा है, पार्टनर्स को तो मिल रही है, लेकिन फर्म की जेब से जा रही है, तो फर्म का क्या है, लॉस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। पार्टनर्स को जब ये मिल रही है तो ऑब्वियसली पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट है क्या होगा, जो भी कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का वो बढ़ेगा। और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है, उनका क्रेडिट बैलेंस बढ़ेगा। इसमें जब आप ये ले रहे थे ना, इनकम गेन वगैरह, तो इसमें कैपिटल भी लिख लो, ठीक। तो आपको समझ आ रही है, कैपिटल इनकम गेन जो भी है बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट, यानी बढ़ जाएगी। अब लेकिन इसकी एंट्री क्या होगी, पहले एंट्री बताओ मुझे। नॉर्मल एंट्री, अभी हम ट्रांसफर की एंट्री नहीं कर रहे, नॉर्मल एंट्री बताओ, इनकी नॉर्मल एंट्री क्या होगी। देखो नॉर्मल एंट्री के केस में क्या करोगे, फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म के लिए लॉस है तीनों ही चीजें, तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, सैलरी टू पार्टनर डेबिट, और कमीशन डेबिट। ये फर्म के लिए लॉस है, पहली एंट्री कर रहे हैं पहले हम, ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ए बी सी है तो तीनों पार्टनर मेंशन कर देना, पार्टनर कैपिटल, कैपिटल लोन, कैपिटल लोन। और बी, दो पार्टनर है तो दो कर देना। तो जो भी अमाउंट आपका यहाँ से गया, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। और यहाँ पे टोटल अमाउंट पार्टनर्स की कैपिटल इतने ही अमाउंट से बढ़ गई। ये तो बेसिक एंट्री है, अभी हम ट्रांसफर नहीं करा हमने, अभी हमने कोई ट्रांसफर नहीं करा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कुछ भी ट्रांसफर नहीं करा, अभी बस हम ये देख रहे हैं कि भाई बेसिक एंट्री होती क्या है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अब बेसिक एंट्री में मुझे दिख रहा है फर्म के लिए ये लॉस है, राइट। अब ये लॉस अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर्पस के लिए, डेबिट बैलेंस ऑलरेडी शो हो रहा है, जब पीएनएल में ट्रांसफर होगा तो इन तीनों को मैं क्रेडिट कर दूंगा, यानी पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी, टू कमीशन, टू सैलरी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है। अब जब इसकी लेजर पोस्टिंग आप करोगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन में तो किस तरीके से होगी, आ जाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे।
यहाँ पे। तो जब यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? टू आईयूसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स अलग अलग है तो ए बी सी ऐसे करके डालना है। टू कमीशन, जिस पार्टनर को मिल रही है उसको। टू सैलरी। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है यहाँ पे फॉर्मेशन में अकाउंट में? आप बस क्या कर रहे हो, एंट्री पोस्ट कर रहे हो, ठीक है जी। तीन चीजें समझ आ गई। अब कुछ चीजें ऐसी भी है जिसमें फॉर्म को फायदा होता है, ठीक है। जिसमें तो एक चीज है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मिल रहा है फॉर्म को, ठीक है, ध्यान सुनना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहां कर लेते हैं इसको। देखो, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है अगर ये फॉर्म को मिल रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? पार्टनर ने ड्राइंग निकाली फॉर्म से, ठीक है, उस पे हम कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, तो वो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ठीक है। अब ये फॉर्म को मिल रहा है, फॉर्म की इनकम है, तो फॉर्म के लिए इनकम बढ़ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो रही है? कम, तो पार्टनर्स की डेबिट हो जाएगी। तो क्या करोगे आप? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट। यानी फर्म के लिए प्रॉफिट हो रहा है तो फर्म का प्रॉफिट मेंशन कर देंगे क्रेडिट साइड, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है इसको अगर आप ट्रांसफर करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको घुमाओ, ट्रांसफर की एंट्री करो, डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझ आ रही है बात? पहले आप नॉर्मल एंट्री कर रहे हो, जो नॉर्मल एंट्री है, ठीक है, जो होनी चाहिए एंट्री, नॉर्मल जो एंट्री हो रही है पार्टनर्स में, जब पार्टनर्स के अकाउंट में जब रिफ्लेक्शन आ रहा है इस अकाउंट का, वो किस तरीके से आ रहा है, फिर उसको आप ट्रांसफर कर रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। तो आपको दिख रहा होगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्रेडिट साइड है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे इसकी लेजर पोस्टिंग करो, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आ जाओ यहाँ पे पीएनएल पे जो बना रहे थे, तो क्या आ जाएगा? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ तक क्या हो रही है? तो इन शॉर्ट आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्रॉफिट आपका आ रहा है इस साइड, जो हमारी पर्टिकुलर अगर हम क्रेडिट साइड की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो प्रॉफिट ट्रांसफर है वो आ रहा है, और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रही है। अदर देन दैट, लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, कमीशन हो, सैलरी हो, सब कुछ आपका डेबिट साइड आ रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब इधर आओ, ये समझ आ गया आपको इतनी सी बात? अब इसमें हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। उसे उससे पहले कमीशन, कमीशन भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो सारा डिस्कस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात करते हैं अब। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे जब ये क्रिएट हो जाएगा पूरा, इसके बाद प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है उसकी एंट्री कैसे करोगे, ठीक है। अब यहां पे आओ जरा इसमें, ध्यान से सुनना। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपने अकाउंट बनाया, ठीक है। अब आप इस अकाउंट का क्या करोगे, यहाँ पे टोटल, ठीक है, और यहाँ पे टोटल कर दिया। अगर आपका ये साइड ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली यहाँ जो प्रॉफिट की बैलेंसिंग फिगर आएगी वो किस में ट्रांसफर हो जाएगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, और उनका जो पीएसआर रेशियो है उसमें, ठीक है जी। अगर मान लो ये साइड ज्यादा है, दिस साइड इज हाई देन दिस, तो पार्टनर का जो भी यहाँ पे लॉस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर पीएसआर, उनके पीएसआर में बढ़ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर हम एंट्री की बात करें, एंट्री पोस्टिंग अगर आप कर रहे हो, तो मुझे ये बता दो कि अगर यहाँ पे एंट्री लेजर के हिसाब से देख के बताओ कि अगर इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है, अगर इसकी क्रेडिट साइज ज्यादा आ रही है, तो ये क्या एंट्री करेगा? ये क्या एंट्री करेगा पार्टनर्स को ट्रांसफर करने में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी उतने अमाउंट से। इधर करके दिखा रहा हूं मैं एंट्री आपको, देखो, ध्यान समझना। अगर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में दो ही केस हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट आएगा या फिर लॉस आएगा, ठीक है जी। एप्रोप्रिएशन के लिए अकाउंट बनाए थे, या तो उसमें प्रॉफिट आ रहा होगा मेन फिगर, या लॉस आ रहा होगा। प्रॉफिट आ रहा होगा तो प्रॉफिट से जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो बढ़ेगी, पार्टनर्स की जो भी कैपिटल है वो बढ़ेगी। और अगर लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल कितने से कम हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ रही है तो आप एंट्री क्या पास करोगे यहाँ पे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन डेबिट। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ानी है आपको तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट कर दो, जितना भी अमाउंट आ रहा है उससे, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। और अगर मान लो यहाँ पे लॉस आ रहा है तो पार्टनर्स की कैपिटल उतने से ही कम हो जाएगी, तो क्या एंट्री पास करोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको समझ आ रही है बात क्या हो रही है? लेजर और जर्नल, जर्नल के थ्रू लेजर कैसी पोस्टिंग हो रही है, पोस्टिंग किस तरीके से हो रही है, वो दोनों चीजें आपको इसमें समझ आ रही होगी, राइट। तो पहले हमने क्या किया, बेसिक सा डिस्कस किया है, ठीक है, कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका क्यों बन रहा है।
तो पहले देखो सोल में क्या होता था, प्रॉफिट एंड लॉस बनता था, उसका एक्सटेंशन हम कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें होता क्या है, जो भी पार्टनर से रिलेटेड चीजें हैं, राइट, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो कमीशन हो, वो सारी उसको बांट देते हैं, राइट। वो सारी उसको बांट दी आपने। अब वो सब बांटने के बाद पर्टिकुलरली ड्राइंग लेने के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने के बाद जो बचा एक्चुअल में पता लगता है हमें प्रॉफिट है या लॉस है, वट एवर द प्रॉफिट और लॉस में भी। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ऑब्वियसली पार्टनर की कैपिटल उतने से बढ़ जाएगी, अगर लॉस हो रहा है तो पार्टनर की कैपिटल उतने से कम हो जाएगी, खत्म। अब यहाँ पे पहले हमने क्या करा, प्रॉफिट को जब हम ट्रांसफर करते हैं तो सिंपल एंट्री पास करी, उसकी लेजर पोस्टिंग कर दी। आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी या कमीशन को अगर हम कर रहे हैं, पहले हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे कि फर्म के लिए लॉस है, तो तीनों को डेबिट करा, पार्टनर की कैपिटल उससे बढ़ रही है तो बढ़ा दी, यानी क्रेडिट कर दी, उसको उसकी लेजर में पोस्टिंग करवा दी, मतलब तीनों को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में भिजवा दिया, ठीक है जी। अब ऐसा ही ड्राइंग के केस में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में उल्टा केस हो जाएगा, क्योंकि फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो इसमें एंट्री क्या करोगे, पार्टनर्स की कैपिटल कम करके टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कर दोगे, और जब वहां पोस्टिंग करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। अकाउंट आपका तैयार हो गया इसी लेजर से। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है, डिस्कशन पॉइंट। और एंड में जब प्रॉफिट होगा, अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, तो उसमें बढ़ेगी तो क्रेडिट कर दो पार्टनर्स कैपिटल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर घटेगी तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अपना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, खत्म। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसको कुछ क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं आपको, मैंने यहाँ पे दो चार क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं इसके, ठीक है। तो पहले इसको कर लिया जाए। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन करते हैं पहले, ठीक है। क्या कहते हैं, कहते हैं जी ए एंड बी पार्टनर है, नेट प्रॉफिट, ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज ₹1,00,000। किसी भी एडजस्टमेंट से पहले, एडजस्टमेंट का मतलब क्या हुआ, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, नेट प्रॉफिट इतना शो कर रहा है, ठीक है। इसमें मैनेजर की कमीशन एस्टिमेट करी गई है जी 5% ऑफ नेट सेल, यानी 1,00,000 का 5% क्या होगा, 5,000। और पार्टनर एक ने लोन दिया था, एडवांसेस दिए थे 50,000 रुपए के, जिसका इंटरेस्ट बन रहा है 3,000 रुपए। तो मुझे ये बताओ, प्रिपेयर करो स्टार्टिंग लाइन आइटम ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन। मतलब पीएनएल एप्रोप्रिएशन का स्टार्टिंग लाइन क्या होती है, पहले तो आप मुझे ये समझाओ। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के स्टार्टिंग पॉइंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है जो पीएनएल से आ रहा है। अब इसमें बोल रहा है कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करी, ये जो अकाउंट बना रहा है, ये जो अकाउंट, ये जो पर्टिकुलर 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है, इसमें कोई भी एडजस्टमेंट इसने नहीं करी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पीएनएल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। एप्रोप्रिएशन से पहले अकाउंट को, तो इसका तो प्रॉफिट तो करेक्ट करना पड़ेगा ना। अब ध्यान से देखो, अब यहां पे जब आप एंट्री करोगे इसकी, पर्टिकुलर रुपीस, तो ये कहता है जी जो भी प्रॉफिट आ रहा है, मतलब जो भी पीएनएल का बैलेंस अभी यहाँ पे शो हो रहा है, वो कितना शो हो रहा है, ₹1,00,000। लेकिन इस ₹1,00,000 में ना अभी एडजस्ट नहीं है, पीएनएल का जो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है वो हमें दिख रहा है, ओपनिंग बीडी जो जो भी आ रहा है इसके हिसाब से, वो इतना आ रहा है, कितना, ₹1,00,000। बट इसमें से दो चीजें लेस नहीं हुई, एक तो मैनेजर की कमीशन लेस नहीं हुई 5% जो नेट प्रॉफिट के हैं, तो मैनेजर की कमीशन लेस नहीं हुई, तो ऑब्वियसली बात है मैनेजर की कमीशन फर्म के लिए क्या है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, बढ़ रहा है तो डेबिट करो, क्या कहते हैं, टू मैनेजर कमीशन, कितनी, ₹5,000। दूसरा दूसरा कहता है जी, जो पार्टनर ए था उसने एडवांसेस दिए थे, लोन दिए थे ₹50,000 के, जिसमें 3,000 का इंटरेस्ट बनता था। आपको मैंने बताया था जो इंटरेस्ट होता है पार्टनर्स के लोन में, या किसी भी लोन में जो इंटरेस्ट होता है आपका, वो आपका क्या होता है, वो जो अमाउंट है वो अगेंस्ट प्रॉफिट है, वो एप्रोप्रिएशन का पार्ट कभी नहीं बनता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी भी लोन एडजस्ट नहीं करते आप, ठीक है। वो जो 3,000 होगा वो सीधा सीधा आपका जो नेट प्रॉफिट आ रहा है, मतलब पीएनएल का जो नेट प्रॉफिट है उससे लेस होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव हुआ है, मतलब देना है इसको कितना, 8,000। मतलब आप देखोगे टोटल इसका 8,000 आ रहा है और इसका आ रहा है ₹1,00,000। तो नेट जो एक्चुअल में फिगर जानी चाहिए बटने के लिए वो कितनी जानी चाहिए, 92,000। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओगे और ये वाला जो प्रॉफिट है इसमें ट्रांसफर करोगे, तो बाय पीएनएल जब ये आएगा, ये कितने अमाउंट आएगा, 92K। आपको समझ आ रही है बात, तो ये यही पूछ रहा है कि मुझे स्टार्टिंग लाइन बता दो इसकी आइटम की, स्टार्टिंग लाइन में क्या आ रहा है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। हमने कुछ नहीं किया, जो प्रॉफिट आ रहा है पीएनएल का उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है जी। जो दो चीजें इसमें से एडजस्ट होनी थी, जिसमें एडजस्ट नहीं हुई है, इसमें से एक आ गया मैनेजर कमीशन, और दूसरी आपकी बात आ गई ये जो लोन पे इंटरेस्ट है, दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो हमने वो चीज हटा के यहाँ पे रख दी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो दूसरा क्वेश्चन, कहता है जी राम श्याम और घनश्याम है आर द पार्टनर इन अ फर्म, रेशियो इनका कुछ दे रखा है 2-2-1, ठीक है। कैपिटल दे रखी है, कैपिटल कुछ, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2025 को, राम की 5 लाख रुपए, इसकी 4 लाख रुपए, इसकी 3.5 लाख रुपए, ठीक है। एक पार्टनरशिप डीड इनकी बन रही है जिसमें लिखा है कि पार्टनर आर एंटाइटेड फॉर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से, यानी इसका 25,000, इसका 20,000 और इसका हाफ 17.5,
हो जाएगा 17.5 हाँ। एंड शाम हैज पेड अ सैलरी 2,000 पर मंथ, शाम को सैलरी भी मिल रही है 2,000 पर मंथ, यानी पूरे साल की कितनी होगी, इंटू 12 करोगे तो 24,000, 24,000 की सैलरी मिलेगी। घनश्याम वुड बी रिसीविंग अ कमीशन ऑफ 18,000 रुपये, ठीक है जी। अब कहता फर्म का जो नेट लॉस है, फर्म का एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 31 मार्च 2026 का, वो है 75,000 रुपये का नेट लॉस है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द above information prepare a P&L appropriation and P&L appropriation account एंडिंग 31 मार्च 2026 का। P&L appropriation बनाना है, चलो बनाते P&L appropriation, आपको तो पता है कि कैसे बनता है। P&L appropriation account, P&L appropriation account, ठीक है जी। तो यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट इस तरीके से आ जाता है आपका। तो अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे मेरे को सबसे पहली लाइन नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रही है, नेट प्रॉफिट ढूंढो, क्वेश्चन में कहाँ है। नेट प्रॉफिट तो नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन नेट लॉस मुझे जरूर दिख रहा है, कितने का, 75,000 का। तो जब नेट लॉस आप ट्रांसफर करोगे तो क्या एंट्री करोगे, टू P&L अकाउंट लॉस, कितना, 75,000। आगे बस समझ में। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन में लॉस दिख जाए आपका दिमाग खुल जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ही लॉस दिख जाए आपका दिमाग खुल जाना चाहिए कि भैया अगर लॉस है, अगर फर्म में लॉस आ रहा है, तो उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, कमीशन भी नहीं मिलेगी, सैलरी भी नहीं मिलेगी। आपको समझ में आ रही बात, कुछ नहीं मिलेगा उसे, राइट। अगर फर्म में लॉस आ गया तो उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो पार्टनर के एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसमें कुछ नहीं होगा, सीधा सीधा लॉस ट्रांसफर कर दोगे आप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सीधा सीधा लॉस आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। तो ये जो 75,000 का लॉस है ना, ये, इसके अलावा इस लॉस को हम और तो बढ़ाएंगे नहीं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी देके हम नहीं बढ़ाएंगे, राइट। तो अब इस केस में क्या करोगे आप, इस 75,000 को आप बांट दोगे तीनों में, ठीक है। तो यहां पे जब आप बांटोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, डेबिट होगी, क्योंकि लॉस से तो कम होती है ना कैपिटल, कितनी होगी, राम की, श्याम की और घनश्याम की। आप इसको डिवाइड करो 5 से, दो दो पाँच है इसका, ठीक है, करीबन। तो 5 से जब आप इसे डिवाइड करोगे 75 को, करो जरा, एक और पाँच, 15 इंटू दो, 30,000 इसके आएंगे, 30,000 इसके आएंगे, और 15,000 इसके आएंगे। ये लॉस की फिगर आ गई, डायरेक्ट ये ट्रांसफर हो जाएगा इनके कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है जी। जो भी इनका कैपिटल अकाउंट है उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। आपको समझ में आ रही बात। तो क्वेश्चन बड़ा चालाक है, उसने आपको सारी चीजें तरीके से दी है ताकि आप इस पे गलती करो, लेकिन आपको जाग जाना है, आपको थोड़ा नींद से जाग जाना है, और आपको देखना है कि लॉस, लॉस आते ही कान खड़े हो जाने चाहिए कि भाई कुछ नहीं मिलेगा इसे। समझ में आ रही बात। जो भी पर्टिकुलर लॉस है, जो भी आपका P&L का लॉस आ रहा है, उसको सीधा सीधा बांट दो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, उससे ही उनकी कैपिटल कम हो जाएगी उस रेशियो में जो PS आ रहे हैं, खत्म बात। अब इसमें केस टू कहता है, केस टू इसमें बताया है कि भाई इफ द अबव कैपिटल मेंशन इज फिक्स, मतलब ये वाली जो कैपिटल है, अभी तो नॉर्मल कैपिटल दी थी, अगर ये मान लो फिक्स होती तो क्या होता, तो कुछ नहीं होता, तो होना क्या था, अगर अगर ये फिक्स भी होती, बस एक फर्क आ जाता, जो आप ये ट्रांसफर कैपिटल अकाउंट में कर रहे हो ना, इस कैपिटल अकाउंट की जगह किस में ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। आपको समझ में आ रही है बात, किस में ट्रांसफर करते हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन फिक्स के केस में क्या होता है, कैपिटल फिक्स होती है, तो कैपिटल में कुछ भी चेंज नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो भी आप एंट्री करते हो वो करंट में करते हो, तो इसकी जगह बाय कैपिटल अकाउंट की जगह बाय करंट अकाउंट कर दोगे, रेस्ट सेम, RS। और आपका घनश्याम जो है 30 के, 30 के, और 15 के, ठीक है जी। बस ये फर्क है इसमें, इसमें आप अगर फिक्स्ड होता तो करंट अकाउंट में डालते, कैपिटल में नहीं डालते। अभी क्या है कि फिक्स नहीं है तो आप कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हो, फ्लक्चुएशन अगर मेंशन नहीं है क्वेश्चन में फिक्स, तो हमेशा कैपिटल अकाउंट में जाएगा, खत्म। आपको समझ में आ रही है, दो क्वेश्चन हमने करे अभी यहाँ पे, राइट। अब एक तीसरा फुल फ्लैज, तीन चार क्वेश्चन, मतलब दो और क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, ठीक है। फुल फ्लैज क्वेश्चन है, वो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। पहले यहाँ आ जाते हैं नीचे वाले पे। देखो, इसमें तो सिंपल आपका, ये मैंने एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाने के लिए अकाउंट दिया आपको, ठीक है। तो देखो, ABC पार्टनर है, सेटअप करते हैं पार्टनरशिप फर्म 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, ठीक है जी। कैपिटल कंट्रीब्यूट करे 50,000, 40,000, 30,000 रिस्पेक्टिवली, एज देयर एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट, 5 से इन 2 में शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट। ए को जो है 1,000 रुपये पर मंथ की सैलरी मिलती है, यानी 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 की पूरे साल में मिल रही है। बी को कमीशन जा रही है 2,000 रुपये की, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 10%, 10% का मतलब क्या हुआ, ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 40,000 है ना उसकी, और इसकी 30,000 है, तो सी को मिल जाएगा 3,000। तो कितना हो गया टोटल, 9 3 12, 12,000। ये IOC है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। ड्राइंग है हर एक की, मतलब हर एक पर्सन की ड्राइंग है 5 5 हज़ार रुपये,
यानी ए की भी, बी की भी, सी की भी, तीनों की 5-5 के ड्राइंग है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है दोनों का, तीनों का 5-5 100 रुपये, ठीक है। 500 रुपये इंटरेस्ट है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लिए बोल रहा है, जो कि इतने में बनाना है। और सॉरी, नेट प्रॉफिट दे रखा है 50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोल रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल कुछ नहीं करना, पुट करनी है फिगर। यहाँ पे आ जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्वेश्चन बस मैंने आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप यहाँ पे एक बार ये देख पाओ कि जब क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो एंट्री कैसे पोस्टिंग होनी है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा, ठीक है जी। तो सिंपल आपको क्या करना है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे आओ फटाफट कि भाई प्रॉफिट कितना आ रहा है, इसमें प्रॉफिट है। तो आपके कान अभी खड़े नहीं होने चाहिए क्योंकि अभी प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट कितने का, 50,000 का, ठीक है जी। अब मुझे बताओ पार्टनर को पे क्या क्या होना है, फटाफट उसको डेबिट से हटाओ, पार्टनर को मतलब पे करो उसको। पीएल अकाउंट डेबिट टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जा रहा है शायद पहले, तो ए का, बी का और सी का, तीनों का अलग अलग लिखोगे। 5,000, 4,000 और 3,000, कितना, 12,000। ऑलरेडी हमने शायद वहाँ निकाला था, ये रहा। आगे बढ़ो, सैलरी जा रही है 12,000 रुपये ए को, टू सैलरी टू ए, एस पार्टनर जो भी है, 12,000 रुपये इसको सैलरी जा रही है, ठीक है। नीचे करो, और क्या जा रहा था इन्हें, इसके बाद एक कमीशन भी तो थी इसकी, 2,000 रुपये कमीशन है बी की, तो टू कमीशन टू बी, कितनी, एक, 1,000 है बस, 5,000 होगी ना। कमीशन कितनी है, 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। 2,000 की कमीशन है, ठीक है। सब ले लिया ना हमने, सैलरी ले ली इसकी 12,000 रुपये, 2,000 की कमीशन ले ली, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक मिनट रुक जा, हाँ सैलरी कमीशन, ठीक है, तीनों ले लिए। अब ड्राइंग रह गया, तो ड्राइंग फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म का जो मुनाफा है ड्राइंग बढ़ाएगा, तो यहाँ पे आ जाओ बाय ड्राइंग। तो ए की, बी की, सी की, सॉरी ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे बच्चों, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 5 5 5, 5 5 और 5, कितना, 1,500 आ गया, 1,500 का ड्राइंग आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है अभी तक, हमने सिंपल किया है, जो भी उसका प्रॉफिट आ रहा था वो लिख दिया, जो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो लिख दिया, और जो बटना है, आईओसी बटना है, सैलरी बटनी है, कंट्रीब्यूशन बटना है, वो कर दिया। अब इसका टोटल मार दो, ठीक है। टोटल मारोगे तो कैसे होगा, इसका आ रहा है 61,500, यहाँ पे टोटल बताओ कितना आ रहा है, 61,500 टू पीएनएल अकाउंट, कितना, किस किस को बटेगा, ए, बी, सी, रेशो दे रखा है इनका, ये सर 5-3-2 दे रखा है, तो जो भी यहाँ पे बचेगा वो इस रेशो में बच जाएगा, 5:3:2 की रेशो में, ठीक है। बचेगा कितना, 61,500 है, तो ये 12,000, ये 12 12 12 24 और 2 26, तो 26 आप इसमें से लेस कर दो, तो 26 आप लेस करोगे तो कितना बच गया, करीबन आपका कितना बच गया, ये 535, 35,500। आपको बात समझ में आ रही है क्या हो रही है यहाँ पे, तो 35,500 रुपये इनकी रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि इनकी रेशियो आई थिंक 5-3-2 है, 5-3-2 है ना। तो 5-3-2 में सिंपल आप 10 से अगर से डिवाइड करोगे तो समथिंग 3,550 इंटू 5, 3,550 इंटू 3, 3,550 इंटू 2, तो ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, खत्म। को समझ आ रही है बात क्या हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये पीएनएल जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपका बन के तैयार हो गया, डन, ठीक है। एक क्वेश्चन और बच गया इसमें बड़ा, आपको समझ आई क्या किया, कुछ नहीं किया, जो भी फिगर्स दे रखी है उनको अकॉर्डिंगली अकाउंट में फिट करी, जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है ट्रांसफर कर दिया वो, ठीक है, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, ठीक है जी। पार्टनर्स के यहाँ पे जो एंड में आएगा ना, यहाँ पे जब आप पीएनएल ये लिख रहे हो, ये यहाँ पे लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको समझ आ रही है, एंट्री के साथ पहले हमने पोस्टिंग करी लेजर में, तो वही लेजर में यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ, खत्म, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट वे आई एम कमिंग फ्रॉम। अब एक क्वेश्चन और बचा है इसमें फुल फ्लैज का, वो करते हैं, ठीक है, फिर डन हो जाएगा इसमें काम, फिर इसकी प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। क्वेश्चन आपका जो है लास्ट क्वेश्चन है, एंड जब ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फटाफट पढ़ते हैं, ए बी इज अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, 3-2, ठीक है। कैपिटल दे रखी है इनकी, 50,000 इसकी दे रखी है और 3,000 इसकी दे रखी है रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कह रहा है पर एनम। सबसे पहले यहाँ पे जो जो चीज़ें निकालने वाली है ना वो यहाँ पे साइड पे निकाल के रख लो।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कह रहा है। तो ए और बी की कैपिटल के हिसाब से, ए की 50 है तो 5, बी की 30 है तो 30, तो 10% निकल गई है उनकी, ठीक है। दूसरा कह रहा है भाई बी जो है उसको अलाउड करी जा रही है कि एनुअल सैलरी 250 रुपये की। तो बी को सैलरी भी मिल रही है यहाँ पे, तो 250 की, जो भी 250 रुपये की है एनम पे। अब एक दे रखी है इसने मैनेजर की कमीशन, मैनेजर की अलाउड कमीशन कह रहा है 5,000 रुपये। देखो मैनेजर की जो कमीशन है उसका पार्टनरशिप से कोई लेना देना नहीं होता। ये सिंपल सी चार्ज होता है अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये कहाँ जाएगा, सीधा सीधा पीएनएल में पहुंच जाएगा ये, ठीक है। यानी पीएनएल से एडजस्ट होगा ये। दूसरा, ए जो है उसने एक लोन दिया है 1 अप्रैल 2025 में, जो कि 50,000 रुपये का। पार्टनरशिप डेट कुछ नहीं कहती है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया और पार्टनरशिप डेट साइलेंट है तो आपको पता है उसको 6% पर एनम मिल जाता है, ठीक है। और ये कहाँ एडजस्ट होता है, पीएनएल में। ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं होता, ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी पीएनएल अकाउंट में एडजस्ट होता है। ड्यूरिंग द ईयर कहता 25-26 में प्रॉफिट अर्न किया है 40,000 रुपये का। और इसमें बता रखा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ, आप शो करो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों चीजें बनानी है बेसिकली इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो 40,000 दे रखा है, ठीक है, इसने बोला है ड्यूरिंग द ईयर, जैसे पता लग रहा है ड्यूरिंग द ईयर इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो अभी इसमें से एडजस्ट करनी है हमें दो चीजें। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट नहीं है ये, इसमें से दो चीजें एडजस्ट करोगे जो क्वेश्चन में गिवन है। वो दो चीजें क्या है, एक तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है मैनेजर की कमीशन, और एक आपका ये जो इसने लोन दिया था, किसने, ए ने जो लोन दिया था उस पर 6% कितना निकल रहा है वैसे, ये 50,000 का 3,000, तो 5,000 ये और 3,000 ये 8,000 एडजस्ट कर दो पहले प्रॉफिट में थे। तो पहले आप पीएनएल अकाउंट बनाओ, खाली पीएनएल अकाउंट, नॉट एप्रोप्रिएशन। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट बाय एनपी, कितना है 40,000। इसमें तो दो चीज़ें हटानी है आपको, एक तो मैनेजर की कमीशन हटानी है, कितनी, 5,000 की, और एक इसका इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना 3,000 का। 8,000 हटाओगे तो कितना बचेगा फिगर, इसको करोगे तो 32,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो ट्रांसफर होना है कहाँ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन पे फॉर डिस्ट्रीब्यूशन के, ठीक है। आपको समझ में आ रही है बात क्या हो रही है। अब आ जाओ पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने में, ठीक है। या यहाँ बनाए तो इधर आ जाओ, नहीं यहाँ तो क्वेश्चन चल रहा था ना वो। चलो यहाँ आ जाओ तो नीचे, देखो आ पीएनएल एप्रोप्रिएशन की जब हम बात करते हैं उसका फॉर्मेट सिंपल, ये एक्सटेंशन है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो इसको फटाफट, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब जो प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पीएनएल से यहाँ पे अप्रोप्रिएशन, वो कौन सा है, ये 3200 जो कि हमने करेक्ट किया है, ठीक है, 32,000, ये प्रॉफिट हो गया। अब इसमें से क्या क्या मिलना है, इसमें से देखो क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी अलग किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और एक कमीशन भी, कमीशन तो मैनेजर की है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, सैलरी देनी है, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, दो चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। तो आ जाओ इधर, कैसे दोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, और टू सैलरी, अमाउंट बताओ इसका कितना कितना है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 5 3 है, और सैलरी 250 रुपये है, बी को मिल रही है सैलरी। यहाँ पे ना जब आप सैलरी लिखोगे तो सैलरी टू बी लिख देना, 250 रुपये। और ये कितना था, 5 और 3 ना, 5 और 3, ठीक है, 8,000 टोटल हो गया। 5 और 3, इसको पहले ऐसे अंदर लिखना है फिर ऐसे बाहर लिखना है टोटल करके। तो ये 10,500 दिख रहा है मुझे, और ये 32,000, तो 32,000। और कोई एडजस्टमेंट रहेगी जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन से थी वो देख लो, कुछ भी ऐसी लग रही हो आपको, कुछ भी नहीं लग रही है, रेशियो मेरे को 3-2 दिख रहा है इनका, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो 32, 32 में से आपका 10,500 जाएंगे, तो कितना बचेगा, ये जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3:2 में, ठीक है। तो इसको बताओ मेरे को कितना आ रहा है फिगर, ये वाला 32, 10, 22, 21,500। अब 21,500 जब आप बांटोगे तो 21,500, 3-2 का रेशियो है ना इनका, 3-2 का रेशियो किस तरीके से लोगे, 5 से डिवाइड करो इसे, 4,300, 4300 इसका ये आ गया, ठीक है। और 4300 × 3, एक ए का कंपोनेंट ये आ गया, ठीक है। और 4300 × 2 ये इसका आ गया। 4300 × 2 आप करोगे तो करीबन करीबन ये पहुंचेगा
8 और 6, 8600, मतलब 8600। और इसमें ये और ऐड कर दोगे तो 12900 के आसपास लग रहा है। 12900, इसको ऐड करना एक बार। 05, ठीक है। तो 12900 इसका कंपोनेंट आ गया और 8600 इसका कंपोनेंट आ गया प्रॉफिट। इनका जो मतलब ये जो कैपिटल का बैलेंस है ये है बेसिकली। ठीक है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में जो भी नेट इनका आया है, नेट जो प्रॉफिट बटना है इन लोगों को वो है, जो कि इनकी कैपिटल अकाउंट जो है बढ़ाएगा। ठीक है जी। अब इसने एक क्वेश्चन, एक काम और बोला है। एक काम और क्या बोला है इसने? इसने एक काम ये बोला है कि भाई साहब आप इनका कैपिटल अकाउंट भी बनाओ पार्टनर का। ठीक है ना। अब ध्यान रहे, ये जो पर्टिकुलर ये जो बैलेंस आ रहा है ना इनका, ये जो भी बैलेंस है, ये जो एक्चुअल प्रॉफिट इनको बट रहा है, ये प्रॉफिट बट रहा है जो कि इनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। आपको समझ आ रही है? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसकी एंट्री देखो अब कैसे होनी है इस पर्टिकुलर की। यहां तक तो केस नॉर्मल ही था। आपने पीएनएल बनाया, उसको करेक्ट करा, करेक्ट करने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होना था वो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा एक्चुअल में, वो बटा है इनको। ठीक है जी। अब जब वो बटेगा तो वो कैसे जाएगा कैपिटल अकाउंट में, वो देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो इसमें क्या ड्राफ्टिंग होगी आपकी कैपिटल अकाउंट में? सिंपल, दो पार्टनर है तो दो अकाउंट यहाँ पे बना लो, दोनों साइड। ठीक है जी। पर्टिकुलर, क्या नाम था इसका? ए बी, पर्टिकुलर ए बी। मुझे बताओ इनका कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल का ओपनिंग बीडी क्या है इनका, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है दोनों का, मतलब पहले कैपिटल कितनी कितनी रही है दोनों की? भाई कैपिटल जो दोनों की रही है वो रही है 50,000 और 30,000। ठीक है, 50,000 और 30,000। तो 50K इसकी रही है और 30,000 इसकी रही है। इनकी कैपिटल किससे बढ़ेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिल रहा है उससे इनकी कैपिटल जो है बढ़ रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिल रहा है? 10% था ना, तो 5,000 इसको मिल रहा होगा और 3,000 इसको मिल रहा होगा। ठीक है। और कुछ था क्या? सैलरी वैलरी मिल रही थी किसी को? देखी थी मैंने, एक मिनट दिखाइयो। सैलरी मिल रही थी भाई, सैलरी मिल रही थी बी को सैलरी मिल रही थी, तो उससे भी उसकी कैपिटल बढ़ रही है। ठीक है। तो बाय सैलरी टू बी, तो ए में कुछ नहीं आएगा, बी को 2500 की सैलरी और मिल रही है। ठीक है। इसके अलावा ये तीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी जो भी बट रही है। इसके अलावा जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में से आपको प्रॉफिट मिला था, वो प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर कर दो। समझ में आ रही है बात क्या हो रही है? यहां पे जब हम एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं ऊपर आना, यहां पे जब हम एंट्री करते हैं तो क्या लिखते हैं? टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे जब आप लेजर पोस्टिंग करोगे इसकी कैसे हो जाएगी? बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दोगे प्रॉफिट। ठीक है। कितना कितना आ रहा था? एक का आ रहा था 12,900 और एक का 8,600। 12,900 और 8,600। अब इसका जो भी टोटल आएगा ये एक्चुअल में आपका कैपिटल बैलेंस है, करेक्ट कैपिटल बैलेंस। ठीक है। तो बैलेंस सी डी जो भी आएगा, मतलब ये जो टोटल है यही आएगा। अगर मान लो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होता तो वो यहाँ से लेस हो जाता। अगर मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो यहाँ आप लेस कर देते, पार्टनर की कैपिटल कम होती है उससे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बैलेंस आ गया। तो ये आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन था जो बेसिकली आपका पीएनएल अकाउंट करेक्ट करने से लेके पीएनएल एप्लीकेशन बनवाने से लेके आपकी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बना ली। अगर आपका फुल फ्लैज क्वेश्चन आता है तो वो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे हमने सब कुछ कवर किया है। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड। आपको बस ये ध्यान रखना है जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, एप्रोप्रिएशन है पार्टनर के बटने के लिए। अगर प्रॉफिट है तभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, राइट, मतलब बटेगा। अगर मान लो प्रॉफिट ही नहीं है तो आप मांग रहे हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, लोन, ये सब नहीं मिलेगा उस टाइम पे। ठीक है ना। तो ये हमारा फुल फ्लेज पार्टनर्स का जो एप्रोप्रिएशन है वो पूरा हुआ। चार पांच हमने क्वेश्चन करे हैं, इसमें एंट्रीज करी है, पोस्टिंग कैसी होती है पूरा वो करा है। ठीक है। और ये जस्ट एक्सटेंशन ऑफ आपका जो पीएनएल अकाउंट है उसका एक्सटेंशन है। ठीक है। ये फुल फ्लेज है आपका, कंप्लीट हो गया ये ओवरऑल। ठीक है। अब इसमें अगर इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है अदर क्वेश्चन की भी। ठीक है। कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आते हैं आपके, कमेंट में पूछो। कोई डाउट आता है आप सीधा मेल भी कर सकते हो hsfootballmentorship@gmail.com के लिए। ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में। अगला इसके अब लेयर में टॉपिक कटेंगे। ठीक है। तो टॉपिक जो भी आएंगे इसके लेयर में आएंगे, चाहे कि जहां तक मुझे याद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग एंड ऑल, ये सब टॉपिक अब आएंगे इसके। ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल डिस्कस करने के लिए। तो अभी हमने एक ओवरव्यू ले लिया पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तक का। ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, यहां तक कैपिटल अकाउंट की प्रैक्टिस करो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अदर क्वेश्चन लगाओ अपनी बुक से। ठीक है।
कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है, कमेंट करो, मेल करो, आई मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू रिगार्डिंग द सेम, राइट? सो टिल देन, just be cool and be happy, yeah, and thanks for watching, yeah, good day, take care.